चंद दिनों के अंदर प्रारंभ होने जा रही है। गुरु शुक्र शनि बराबर ना, आज मंगलवार हुआ है, मंगल को 2 दिन आपको अष्टवाना के लिए पहले से दिया जाता है। अष्टवाना करके देवनाथ परमात्मा की आराधना के लिए तैयार हो जाएंगे। देवनाथ परमात्मा की हमको आराधना करनी है। गुरु शुक्र शनिवार को संडे के दिन आपको एक दिन की छुट्टी, और सोमवार के दिन क्या आराधना होगी आगे अनुकूलता के अनुसार विचार करके डिक्लेयर करेंगे। तो ये सप्ताह, एक सप्ताह आराधना उत्सव के रूप में हमको मनाना है। ये वीक आराधना उत्सव के रूप में हमको मना के आत्मा उत्थान करना है। तो नेमिनाथ परमात्मा के अष्टम की आराधना के अभी से प्रिपेयर हो जाइए। नेमिनाथ परमात्मा की आराधना करिए। कैसे कर सकते हैं, कैसे भाव, आप ऐसे ही समझ लो 3 दिन में गिरना है, दुकान भूल जाओ, गिरनार ऊपर जाते हो 3 दिन सेवा के लिए कुछ याद आता है। अब ऐसे ही समझ लो 3 दिन गिरनार में गया हो, गिरनार की दादा की छत्र छाया में बड़े द्रव्य से नहीं जा सके हो, भाव से जाओ। और भाव की सबसे बड़ी ताकत है बस उस भावना के अनुसार अष्टम करने के लिए अभी से प्रिपरेशन जब पास है। आज ऊपर को आ जाएंगे, जल्दी से आप प्रिपेयर हो जाओ अष्टम की आराधना के लिए। अष्टम की आराधना करनी है, आगे आगे बिल्कुल जाने अनुसार क्या क्या आराधना के आगे इसके लिए ऐसे थोड़े आपके बीच में बहुत सारी जगह शुद्धम योग ज्ञानम धीरतिमेव चाप्नोति दुःख निमित्तमपीदं तेन सुलभं भवति जन। भाग्यशाली अनंत उपकारी परम सागर तारे देवादिदेव तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शासन की स्थापना की है। परमात्मा अरिहंत प्रभु के रोम रोम में विश्व के एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, निगोद के सूक्ष्म जीवों से लेकर अंतर विमानवासी तक सभी जीवात्माओं के प्रति मैत्री का परिणाम था। विश्व के सभी जीवों का भला करने की भावना प्रभु के हृदय में थी। उस भावना ने ही भगवान को भगवान बनाया। इसलिए भव्य आत्माओं को जो अपनी आत्मा का उत्थान करना है, और ये बात ठीक रूप से अपने हृदय में बिठाना चाहिए, अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। मैं इस जगत का एक भी जीव के प्रति कभी भी नफरत नहीं करूंगा, एक भी जीव की हृदय से मैं उपेक्षा नहीं करूंगा। सभी जीवों के प्रति प्रेम से सभी का भला की ही मैं कामना करूंगा। तो परमात्मा ने लिखा जगत का जीवों की भलाई कब होगी? उनको इस संसार में अढळक समृद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो क्या उनका भला हो जाएगा? प्रभु को लगा कि ये जीवन तो क्षणिक है, तो क्षणिक जीवन में मिलने वाली समृद्धि भी क्षण भर ही टिकने वाली। ये अनंत काल तक मिली हुई भौतिक समृद्धि टिकने वाली नहीं है। जगत के जीवात्माओं को अच्छा स्वास्थ्य यानी कि शारीरिक आरोग्य प्राप्त हो जाएगा तो क्या उनका कल्याण हो जाएगा? भगवान ने लिखा कि ये आयुष्य ही क्षणिक है, विनाशी है। तो ये शरीर का आरोग्य कितना भी अच्छा हो, उससे उनका अनंत भविष्य का काल उज्जवल होने वाला नहीं है। क्या इन सभी जीवात्माओं को बड़ी सत्ता प्राप्त हो जाएगी, मिनिस्टर का पद प्राप्त हो जाएगा, तो क्या उसका कल्याण हो जाएगा? उससे भी उनका कल्याण होने वाला नहीं है। क्या इन जीवात्माओं की आबरू, इज्जत, प्रतिष्ठा विश्व में चारों ओर मिल जाएगी तो उसका भविष्य उज्जवल हो जाएगा? भगवान ने
भविष्य उजला होने वाला है। ये 4-5 बातें करके मैंने एक बात को ही परिपुष्ट किया, वो आपको दिमाग में बिठाने के लिए, इसके लिए 8-10 लाइनें मैंने बताई शॉर्ट में। भगवान ने देखा कि ये एक भव का जीवन कितना भी स्वस्थ हो जाए, कितना भी समृद्ध हो जाए, तो अनंत भव चक्र में ये इस भव का 50, 60, 70, 80 साल का जीवन तो ना कुछ है जैसा है नहीं। यानी कि इतने अल्पकाल के जीवन को ठीक करने के लिए उनकी आत्मा की चिंता करने का रह जाए तो उसमें उन आत्मा की भलाई नहीं है। इसलिए परमात्मा अरिहंत प्रभु ने द्रव्य दया को ज्यादा रूप से प्राधान्य नहीं दिया है। जो आज हमारा जैन समाज, दुनिया के और आर्य जो संस्कृत समाज है, जो आर्य देश में पैदा हुआ है और आर्य संस्कृति से वासित हुए जो लोग हैं, उन लोगों में आर्य संस्कृति से वासित कर रहा हूं, अनार्य संस्कृति वाले जीवों की बात नहीं करता हूं। भारत की धरती पर जो लोग धर्म जैसी चीज में आस्था रखता है और परमात्मा तत्व में आस्था रखता है, वैसे जीवों की बात करता हूं। वैसे दुनिया के सामान्य जो लोग हैं उसमें और जैन लोगों में बेसिक फर्क क्या होता है? तो आर्य संस्कृति में जीवन जीने वाला, जो आर्य संस्कृति के अनुसार जीवन जीता है ना, उसको शास्त्र की परिभाषा में पहला गुण स्थान है। जो आर्य संस्कृति के अनुसार यानी कि मार्गानुसारिता के गुणों से युक्त ऐसा सदाचारमय जो जीवन जीता है, ऐसे जीवात्माओं को पहले गुण स्थानक वाली जीवात्मा कहते हैं। और आत्म तत्व को केंद्र में रखकर, आत्मा का ही कल्याण को लक्ष्य में रखकर जो आत्मा जीवन जीता है, ऐसे आत्मा को सम्यक दृष्टि या तो जैन कहते हैं। ये बेसिक फर्क है। किसी को जो बीमार है उनको दवाइयां दिया, जो भूखा है उनको भोजन दिया, जो गरीब है उनको पैसा दिया। यानी कि इस एक भाव के जीवन में उनको जो चीज आवश्यक है उस चीजों की परिपूर्ति उनके जीवन में करने का, दया का परिणाम रखना, इस भूमिका को भगवान पहली गुण स्थान की भूमिका कहते हैं। समझ में आता है? आप लोगों का नंबर पूछो, आप जैन हैं? हम तो हमारे वहां तो महाराज साहब हर 15 दिन में एक बार हम कैंप कराते हैं। महाराज साहब हम हर सियाल में लोगों को ढाबला उड़ाने के लिए जाते हैं। महाराज साहब हमारे वहां तो हर संडे के दिन गरीबों को, भूखे लोगों को भोजन खिलाया जाता है। ऐसी बातें से आप इतना संतोष मान लेते हैं और आप लोगों को सामायिक करने से भी ज्यादा वो उचित कर्तव्य लगता है। भगवान की पूजा करने से भी वो ज्यादा उचित आप लोगों को लग रहा है। नवकार मंत्र गिनने से भी आपको वो चीजें ज्यादा महत्व की लग रही है। सही बात है ना? आप लोगों की मानसिकता क्या है? वो करने की मैं मना नहीं करता हूँ, वो पहले ध्यान में रखना। मैं ये जो विधान कर रहा हूँ उस विधान के संदर्भ में शायद आपके लोगों में ऐसा महसूस हो जाए कि महाराज साहब कहते हैं कि ये सब तो निचली बात है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, आत्मा की साधना। ऐसी बात मैं नहीं करता हूँ, उसका ऐसा गलत अर्थघटन नहीं होना चाहिए। मगर विवेक बुद्धि से जहाँ जो उचित कर्तव्य भौतिक संसारिक जीवन में है तो वो उचित कर्तव्य के रूप में जरूर निभाना है। मगर वो ही सर्वश्रेष्ठ धर्म नहीं है। सर्वश्रेष्ठ धर्म तो भगवान ने आत्म धर्म ही बताया, क्योंकि आत्मा का उत्थान हो जाएगा न तो वो पुण्य करके भवोभव तक खुद के पुण्य के प्रभाव से उनको मांगने की या दूसरे की सहायता की जरूरत ही नहीं रहेगी। अपने पुण्य से ही वो सुखी हो पाएगा और उससे भी आगे बढ़कर वो आत्म साधना करके जो वैराग्य प्रकट करके वितराग दशा पाकर मोक्ष में चला जाएगा तो अनंत कालीन उनका दुख खत्म हो जाएगा। उनकी ओर से संसार में होने वाले करोड़ों अनंत जीवात्माओं की हिंसा भी अटक जाएगी। मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आता है? एक व्यक्ति को भोजन खिलाएंगे तो उनका तात्कालिक एक दिन का दुख मिटेगा, मगर 2 दिन का दुख कैसे मिटेगा? हम एक दिन का दुख मिटाकर संतोष मानने वाले लोग हम नहीं है। हम तो चाहते कि उनका 2 दिन का दुख मिट जाना चाहिए, उनकी आत्मा को अनंत कालीन मोक्ष सुख की प्राप्ति हो जाए तो हमेशा के लिए उनका दुख मिट जाएगा। और उनकी ओर से वो जब तक संसार में परिभ्रमण करता रहेगा तब तक उनकी ओर से पृथ्वी
निकाय, अपकाय, देवकाय, भावकाय, वनस्पतिकाय, त्रस्ताय की जो हिंसा होने वाली है, वो सब भी हिंसा वो मोक्ष में जाएगा तो उनकी ओर से होने वाली सभी हिंसाएं अनंत काल के लिए मिट जाएगी। इसलिए विश्व के जीवात्माओं पर श्रेष्ठ क्वालिटी का उपकार क्या है? तो सभी जीवात्माओं को मोक्ष गति में पहुंचा देना और खुद भी मोक्ष में चले जाना, वो विश्व के जीवों के प्रति का सबसे श्रेष्ठ क्वालिटी का उपकार है। ऐसा सुनने में आया कि मानव सेवा भी प्रभु सेवा है। वो वाक्य कहां से निकला? ये वाक्य की पहली शुरुआत कहां से निकली वो आप जानते हो? ये वाक्य किसने प्रचलन में लाया है वो आप जानते हो? क्रिश्चियन हमारे भगवान अरिहंत धर्म के जो विद्रोही, हमारे भगवान अरिहंत धर्म की विचारधारा से जो विपरीत चलने वाले हैं, वैसे कुछ लोगों ने दो प्रकार की ओर से हमको फंसाने के लिए ये वाक्य प्रसारित किया। मानव सेवा वो ही प्रभु सेवा। ये वाक्य आज का जो कत्ल खाने चल रहे हैं ना, उसका मूल ये वाक्य में छुपा हुआ। जितने भी स्लॉटर हाउस चलते हैं इस देश में और विश्व में जितने भी स्लॉटर हाउस चलते हैं, वो स्लॉटर हाउस का मूल प्रभु मानव सेवा, वही प्रभु सेवा ये वाक्य है। मानव सेवा वही प्रभु सेवा, इस वाक्य ने स्लॉटर हाउसों को बढ़ावा दिया। क्योंकि पहले तो हमारी संस्कृति में तो वहां था, हम तो जैन है, सिर्फ मनुष्य की सेवा क्यों, जीव मात्र की सेवा करने का, एक केंद्रीय जीवों को भी सेवा करने का हमारे भगवान अरिहंत प्रभु ने बताया है। अरिहंत भगवान की जो उत्कृष्ट दया है वो आपके हृदय को नहीं छूती है, और कुछ ऐसे तुच्छ कोटि के मानव लोग उनके वाक्य आपके हृदय को छू जाते हैं। वो लोग कहते हैं मानव की सेवा करते हैं, हमारे भगवान कहते हैं कि मानव की भी सेवा करना, पशु पक्षी की भी सेवा करना, कीड़े की भी सेवा करना, और एक केंद्रीय के पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति के जीवों की भी सेवा करना। हमारे अरिहंत भगवान यहाँ तक पहुँचते हैं तो हमारे भगवान की बात आपको पसंद नहीं आती है, और जो लोग मनुष्य को ही केंद्रित करके आपको सेवा करने का सिखाते हैं और मनुष्य को केंद्रित करके दूसरे जीवों की सेवा करने का इनडायरेक्ट आपके दिमाग में से भुला देते हैं, उन लोगों के वाक्य आपको अच्छे लग रहे हैं। दुआ भी देते हैं, गरीबों को दुआ। हाँ, तो गरीबों की सेवा करने का क्या अरिहंत भगवान ने मना किया है? अरिहंत मनुष्य की गरीबों की सेवा करने का भगवान ने मना थोड़ा किया है। हमारे भगवान कहते हैं कि मनुष्य की, सिर्फ मनुष्य की सेवा नहीं करना, मनुष्य की तो सभी की सेवा करो, कब मना करते हैं? भगवान तो दया ही सिखाते हैं। भगवान कहते हैं कि मनुष्य से भी आगे बढ़कर पशुओं की भी सेवा करो। वो भगवान बताते हैं, वो आपको याद नहीं आता। भगवान कहते हैं पशुओं की नहीं, कीड़े मकोड़े की भी सेवा करो। भगवान उससे भी आगे बढ़ते पृथ्वी पानी अपनी वायु वनस्पति के जीवों की भी सेवा करो। भगवान उससे भी आगे बढ़ते कि ये जो सेवा की बातें चल रही है ना, वो तो उनको इस भौतिक ही सीमित सुख देने वाला है, वो भी उनका पुण्य का सपोर्ट है। तो जो उनका पुण्य का सपोर्ट नहीं है ना, तो आपकी सेवा की वजह से ही वो दुख पाएगा। बोलो कैसे? एक गरीब व्यक्ति था, आपके घर के आंगन में आया, वो दुखी, उसने भीख मांगा। ऐसे तो अभी एक रोटी दे देते तो आज का पेट भर जाता कल, इसलिए आपको दया आई, आपको लगा कि एक दो रोटी से क्या मिलेगा। उनको 10,000 रुपया आपने दे दिया, 10,000 रुपया आपने दे दिया, और वो आपके हाथ से आगे निकला। दूसरे गरीब भिखारी लोगों को पता चला कि इनके हाथ में 10,000 है, वो भी सब भिखारी। उसमें से एक भिखारी ने ये 10,000 रुपया लेने के लिए उनके खुद के हाथ में चाकू था, वो चाकू उनके पेट में हिला दिया, वो मर गया। इसकी वजह से आपने, वो मर जाए इसलिए 10,000 रुपया दिया था, आपने उनको सुख करने के लिए दिया, सुखी करने के लिए दिया, मगर उनका पुण्य नहीं था 10,000 बचाने का, 10,000 को टिकाने का, 10,000 का फल पाने का उसका पुण्य नहीं था। और पाप कर्म का भारी उदय था कि आपने उनकी भलाई के लिए जो दिया ना, उसने ही उनको मारा।
पुण्य जब खत्म होता है ना, एक बात बीच में कह देता हूं, जितने भी इस जगत में सुख के साधन है वो सब दुख के भी साधन है। आप भले कमाई करो, व्यापार करो, पैसा कमाओ, मगर याद रख के कमाओ। जितने भी भौतिक समृद्धियां है वो सब सुख के हेतु है। हमेशा कोई भी चीज करने के लिए उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पासा ध्यान में रखना, दोनों पासा को ध्यान में रखना चाहिए। भौतिक समृद्धि क्या सुख देने वाली है या भौतिक समृद्धियां दुख देने वाली है? भौतिक समृद्धियां सुख देने वाली है या भौतिक समृद्धियां दुख देने वाली? जब भी आप भौतिक समृद्धि में बढ़ावा करते हो तब ये बात ध्यान में रख के ही करते हो। आपको मिठाई खाओगे तो पेट खराब होगा, फिर तो खाएंगे कैसे? ऐसे बता सकते हैं कि मेरे थोड़ी कम खाना तो व्यवस्थित होगा। बस तो हम कोई बोलते हैं ना, आपको मैंने कभी जो हरीश बेटे भी बीच में मेरे पर आरोप लगाया था, भारत से वो सब छोड़ देने की बात करते हैं। मैंने अभी तक सब छोड़ने की बात नहीं किया है आपको। मैं तो सिर्फ उस पदार्थ का स्वरूप ही दिखाता हूँ और आप छोड़ दो न छोड़ो बढ़ाओ वैसा मैं कोई उपदेश देता ही नहीं। मैं तो कहता हूँ कि उद्गल पदार्थ का विचित्रता है, आपके ध्यान में रखकर जैसे आपकी आत्मा का कल्याण हो, जैसे आपको फायदा हो वैसे आप करो। आप छोड़ो ना छोड़ो, कम छोड़ो ज्यादा छोड़ो, मैं कुछ बोलता नहीं। क्या हुआ? ये जो आपने बताया कि इससे नुकसान है, इसका पॉजिटिव है, किसका? कोई लोग पैसे तो कमा इसका पॉजिटिव क्या वो तो आप एक बार ही नहीं बताया। वो बताना भी नहीं है क्योंकि आप उसमें तो जुड़े हुए ही है, उसकी प्रबल आसक्ति है और वो आसक्ति बढ़ने से आपकी आत्मा को नुकसान होने वाला है। एक बात बताओ, मैं आपको कहूँ, दूध जो होता है, दूध वो जो है वो जहर है या अमृत है? दूध जो है वो जहर है या अमृत है? तो आपकी अंत की होजरी की ताकत, आपकी अंदर की शरीर की आरोग्य की स्थिति, उसको ध्यान में रखकर इसका नाम ही श्यामवाद है। श्यामवाद किसको बोलते हैं? हर चीज के बारे में। एक वाक्य कह देता हूँ, हमारे आचारांत सूत्र में सुधर्मा स्वामी जी महाराज ने लिखा हुआ है। सुधर्मा स्वामी जी महाराज पंचम कंदर हमारे आद्य गुरु सुधर्मा स्वामी ने लिखा है, जे आसवा ते परिसवा, जे परिसवा ते आसवा, जितने कर्म बंधु के कारण है वो सब कर्म निर्जरा के कारण है। जो आपको मूल्यांकन करने का है तो, और जो आपको मूल्यांकन करने का नहीं आता है तो जितने कर्म निर्जरा के कारण है वो सब कर्म बंधु के कारण हो जाते हैं। ये सभी आगम ग्रंथों का सार मैं आपको दिखा रहा हूँ। जे आसवा ते परिसवा, जे परिसवा ते आसवा। भगवान महावीर का योग वो कल्याण करने वाला है, भवसागर में डुबाने वाला। भगवान महावीर का सहयोग भव सागर से तारने वाला या भव सागर में डुबाने वाला, वही भगवान महावीर का आलम्बन पाकर जमाली और गौशाला ने अपना संसार को बढ़ा दिया। वही गौशाला और जमाली, उन्होंने भगवान अरिहंत जैसे परम पवित्र इस विश्व के सर्वोच्च आलम्बन को पाकर भी खुद का संसार बढ़ा दिया। बोलो, भगवान संसार की वृद्धि का कारण है या भगवान संसार का क्षय करने का कारण है? भगवान संसार क्षय करने का कारण है या भगवान संसार की वृद्धि का कारण है? सामान्य रूप से व्यवहार से कहा जाएगा कि भगवान मोक्ष का कारण, मगर आपकी पात्रता नहीं है तो भगवान अरिहंत का आलम्बन लेके भी आप आपका संसार को बढ़ाओगे, जमता है। और महिला जो है रूपवती कन्या, रूपवती स्त्री संसार की वृद्धि का कारण है या मोक्ष का कारण? संसार की वृद्धि का कारण सामान्य रूप से ऐसा ही कहा जाएगा, मगर वैरागी सत्य साधु है। रूपवती स्त्री का रूप भी दिखेगा ना, कर्म की विचित्रता। मोह राजा भव्य आत्माओं को कुछ बाह्य आलम्बन देकर भी जीवात्माओं को कैसा फंसा सकता है। और व्यक्ति अपना रूप में, अपनी संपत्ति में, अपने कोई की मत करने में बस अहंकार करके संसार को बढ़ा देता है। ये सब भौतिक चीजें मिलती है मगर जीव में बचाने की ताकत नहीं है। ये सामग्रियां को पाकर लोग अपना संसार को बढ़ा देते हैं। ऐसी सोच के माध्यम से एक रूपवती कन्या का रूप दिख के ज्ञानी आत्मा को वैराग्य प्रकट हो जाता है और विचार के साथ समझ में आया। एक भी कारण
आपको उसका यूज करने का, दिखने का तरीका आता है तो आपका कल्याण भी कर पाएगा। वही आलम्बन आपको दिखने का नहीं आएगा तो वो आपको डुबाएगा। यानी कि आत्मा को भवसागर तीरने में बाह्य निमित्त जितना प्रधान है, आत्मा को तीरने के लिए भी या तो आत्मा को भवसागर में डूबने के लिए भी बाहर का आलम्बन जितना प्रधान है, उससे ज्यादा खुद की परिणति है वो सबसे बड़ी। यहाँ भी प्रवचन में आते हैं, बहुत सारे खुले लोग हैं, सरल प्रकृति वाले, आत्मा ठीक है, कुछ आत्मज्ञान पाके मनुष्य जीवन का कुछ फायदा उठाता है, कल्याण करता है, बहुमान भाव से गुरु की वाणी सुनता, वो लोग अपनी आत्मा को क्षण क्षण कर्म निर्जरा करके आत्मा को निर्मल बनाते हैं। ऐसे भी लोग हैं, महाराज साहब प्रवचन में ऐसा क्यों, महाराज साहब बात कड़क हो जाते हैं, या तो महाराज साहब है ना ये जो विधान किया वो ठीक नहीं किया है, तर्क से महाराज साहब क्या बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, महाराज साहब को ऐसा बोलना चाहिए, महाराज साहब को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, महाराज साहब कैसा बोलते हैं ना वो सुनने के लिए। और उसमें से भी हमारे वहां कहते हैं कि दूध में से भी पूरा निकालने वाले, दूध में से भी पूरा निकालने वाले, आपके वहां वैसा बोले जाता है, दूध में से भी पूरा निकालने वाले, यानी कि दूध में तो पूरा नहीं होता, पूरा ये पानी का जीव है, पूरा जो है वो पानी का जीव है, पानी में जैसे पूरा होता है ना वो तो ठीक बात है, मगर कभी कभी दूध में भी पूरा निकालने की कोशिश करने वाले लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जहाँ सद्गुण है, जहाँ धर्म है, जहाँ मोक्ष का मार्ग है, वैसे त्यागी वैरागी जैसे देवगुरु, उसमें भी दोष का दर्शन करना, इस प्रकृति को अलौकिक परिभाषा में, कहावत में ऐसा कहा जाता है कि दूध में से भी पूरा निकालने का पाप वो लोग करते हैं। तो हमेशा सामने वाला कारण, इसका नाम श्यामवाद, भगवान अभिहन का निमित्त पात्र आत्मा को मोक्ष में भी ले जाता है, अपात्र आत्मा का संसार को भी भगवान का निमित्त ही बना सकता है। समझ में आया? जमता है। तो यहाँ दूध की बात, दूध मम्मी ना बच्चा को झाड़ा हो गया, झाड़ा को क्या लेट्रिन हो गया, दस्त हो गया, बच्चा को दस्त हो गया, बच्चा ने मांगा मम्मी दूध, मम्मी कहती है बेटा तेरे लिए दूध झार है, बेटा तेरे लिए क्या दूध वास्तव में झार है? इसका नाम श्यामवाद। एक व्यक्ति के लिए दूध झार है, दूसरे व्यक्ति के लिए दूध अमृत, यही श्यामवाद। एक व्यक्ति के लिए दूध झार है, जहर का काम क्या होता है? मारने का। जहर का काम क्या होता है? मारने का। जिनको दस्त बहुत बढ़ गया है उनको दूध पिलाएगा तो परिणाम क्या आएगा? आगे जाकर मरने की दिशा में आगे बढ़ेगा। यानी कि दूध जो है वो जहर भी है, दूध जो है वो अमृत भी है। व्यक्ति की पात्रता के अनुसार जहर या अमृत की परिभाषा जमता है। इतना श्यामवाद समझ लोगे ना तो आपके दिमाग में खड़े होने वाले बहुत सारे प्रश्न का निकाल ऐसे आपको भी हो जाएगा। तो उस वक्त ऐसे तो बच्चा को दस्त हो गया है, फिर भी उस वक्त बच्चा के सामने दूध का महिमा का ही गान करेंगे कि बेटा दूध अमृत है, तो हालत क्या होगी भाग्यशाली। ऐसे भी बच्चा को दस्त हो गया है, उस हालत में मम्मी दूध जहर भी है, दूध अमृत भी है, दोनों बात सही। सापेक्ष भाव से दूध जहर भी है, सापेक्ष भाव से दूध अमृत भी है, दोनों बात सही है। फिर भी भगवान कहते हैं कि किस मौके पर क्या बोलना सच, किस मौके पर क्या बोलना वो असत झूठ, वो समझदारी वो ही। जो कोई पूछ रहे थे ना साहब गीतार्थता क्या चीज है, किसी ने मुझे पूछा था ये गीतार्थता कि किस मौके पर, मौके के बिना बोला हुआ सत्य भी असत्य होता है, मौके के बिना बोलना सत्य भी असत्य होता है, मौके पर बोला हुआ असत्य भी सत्य हो जाता है। बस वो जो समझ सकता है वो गीता। इस मौके पर क्या बोलने से सामने वाले जीव के पर क्या इफेक्ट होने वाली है वो समझने की जिनकी ताकत है वो गीता। तो अभी ऐसे भी आप सुख में आ सकते हैं, और अभी मैं सुख का महिमा गाऊंगा कि भौतिक सुख कैसा है। तो आप लोग ऐसे भी डूबे हुए डूब रहे हैं, मेरा ये वाक्य सुन के आपकी वो लालसा बढ़ जाएगी ना, तो आपकी आत्मा की मृत्यु, आत्मा भाव की मृत्यु होने वाली है। इसलिए वो प्रतिपादन शायद सत्य भी हो मगर अपने सामने करना जैसा नहीं है। समझ में आया बाकी सच? तो एक बात ध्यान में रखिए, संसार के जितने भी सुख के कारण आप लोग मानते हैं वो सब भौतिक रूप से भी दुख के कारण है, जो पुण्य का
सपोर्ट नहीं रहा तो यानी जितने जितने सुख के कारण वो सब दुख के कारण, जैसे ये 10,000 रुपया आपने दिया वो सामने वालों के लिए किस में परिणमा? दुख में परिणमा। द्रव्य दया जो आप लोग प्राधान्य देते हैं ना, उस द्रव्य दया के बारे में आप लोगों को थोड़ा आपकी सोच को और क्लियर करना जरूरी है बातें। तो बात यह है जितने भी भौतिक सुख के साधन है वो सब जो पुण्य प्रतिकूल बने तो आपके लिए दुख का कारण। एक व्यक्ति ने बंगला बनाया, इतना 5 करोड़ का बंगला, पहले तो झुपड़े में रहता, अब 5 करोड़ का बंगला बनाया। उसका 5 करोड़ का बंगला सुख का कारण या दुख का कारण? सुख का कारण या दुख का कारण? इसलिए तो बनाया सुख के लिए। मगर ये सुख का कारण भी दुख का कारण बन सकता है, उतना उसने दिमाग के पिछले भाग में याद नहीं रखा था, इसलिए बंगला को बना दिया। आपके पास वाला जो व्यक्ति था ना, उनकी आर्थिक ताकत नहीं थी, वो झुपड़े में ही रहा। आप दोनों 25 साल से झुपड़े में ही रहते थे, मगर आपके पास पैसा बढ़ गया, आपने बंगला, आपका बंगला पास में ही उनका झोपड़ा। अब धरती कंपाया, आपका बंगला गिर गया, उनका झुपड़ा गिर गया, जिंदा कौन रहे? झुपड़ा। क्यों? आपने बंगला मरने के लिए बनाया था। मगर जब तक पुण्य का सपोर्ट होता है तो भौतिक सामग्री भी सुख का कारण शायद बन सकती है। जिस दिन पुण्य टूटता है उस दिन आपकी यही भौतिक सामग्री दुख का कारण भी बन सकती है। पहले हमारे घर में प्राइमस में घासलेट बोलते हैं, घासलेट डाल के प्राइमस जलाते थे। अब घर घर में गैस के क्या बोलते हैं, सिलेंडर आ गए। अब तो उससे भी आगे गए, गैस के सिलेंडर आए। गैस का सिलेंडर आपने क्यों लाया घर में? सुविधा के लिए, यानी कि गैस का सिलेंडर सुख देने वाला है। जब तक पुण्य का सपोर्ट है तो वो गैस का सिलेंडर आपको अनुकूलता भी दे पाएगा। जिस दिन पुण्य खत्म हुआ उस दिन क्या होगा? वो सिलेंडर फटेगा और घर में जितने लोग हैं उन सभी को ऊपर लेके जाएगा, है ना? सही बात है। ऐसी कोई भी चीज हो, सुख के जितने साधन है वो सब दुख के भी साधन है। ये समझदारी को भगवान सम्यक दर्शन कहते हैं। ये समझदारी को भगवान सम्यक दर्शन कहते हैं। आज आप लोगों अंधा होके एक ही दिशा में सोच रहे हो, दूसरा पासा है, दूसरी साइड है, दूसरा जो एंगल है वो आप लोगों ने दिमाग में से भी निकाल दिया है ना, वो ही आपका सबसे बड़ा अज्ञान। भले आपने घर में गाड़ी लाया, मोटर कार लाए, किस लिए लाए? दुखी होने के लिए? सुखी होने के लिए लाए या दुखी होने के लिए लाए? पहली बार गाड़ी लेके आओ, हाईवे पर निकले, मजा आएगा। खुला रोड पे धमधमाट गाड़ी दौड़ाएंगे, मजा आएगा। और धमधमाट गाड़ी दौड़ाते 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 भाग नहीं रहा और किसी के साथ टकरा गया, क्या होगा? खत्म। मतलब हो सकता है ना, संभव की बात। तो ये गाड़ी जो जिसका भी एक्सीडेंट हुआ उसने अपनी गाड़ी सुख के लिए लाया था या दुख के लिए? आगे चलता हूँ। कोई भी भौतिक सामग्री भी आपका पुण्य होता है तो ही आपको सुख दे सकती है। जो पुण्य नहीं है तो वो ही सामग्री आपका दुख का भी हेतु बन सकती है। उतना ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए भौतिक सामग्री के माध्यम से सामने वाले जीवात्मा को टेम्पररी होने वाला फायदा को भगवान कल्याण नहीं गिनते हैं। दूसरा विकल्प देखो, हर परिस्थिति में संजोग के आधार पर निर्णय लिया जाता है। टेम्पररी आप खिलाओ, खिलाने की भगवान ने कभी मना नहीं किया है, वो ध्यान में रखो। खिलाने की मना नहीं किया है, मगर वो खिला के जो संतोष मान लेते हो ने, ऐसा संतोष मानने की भगवान ने धरार मना किया। भगवान कहते कि इतने से संतोष नहीं रखना है, टेम्पररी खाना खिलाओ, बाद में उनको पास में बिठा के समझाओ कि यार तू दुखी गरीब क्यों है, तू गरीब क्यों है? जो मैंने पिछले जन्म में धर्म पुण्य किया था ना, तो मैं इतना बड़ा श्रीमंत हुआ हूँ।
तुझे भी श्रीमंत बनाना है, इसलिए मैं तुझे प्रेम से सिखाता हूँ। तू भी भगवान की पूजा करना शुरू कर दे, तू भी साधु संतों को वंदन नमस्कार करने का शुरू कर दे, तू भी धर्म की साधना में लग जा, तो तेरा भविष्य उजला होगा। टेम्पररी खिलाओ, तबला भी उड़ाओ, चाहे उनको पैसा दे तो पैसा भी दो, मगर वो करके हमें संतोष मानना नहीं है। हमारा विजन क्लियर होना चाहिए, ये तो टेम्पररी है, आखिर में उनको बचाना है तो धर्म के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। वैसी समझदारी होना वो आपका विजन। समझ में आता है? उसको भी भौतिक समृद्धि प्रदाकर ही सुख में जोड़ना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप मोक्ष की बात करोगे तो नहीं जमेगा। शुरू में उनकी भूमिका के अनुसार ही उनको सिखाना, वो ही आपकी गीतार्थता। और हमारे वहां भगवान कहते हैं कि श्रावक भी प्रवचन सुनते सुनते गीतार्थ हो जाता है। तो हमारे पास ये बात है कि इसका नाम ही गीतार्थता है कि सामने वाली भूमिका को समझकर उनका हाथ पकड़ के ऊंचे उठाना। मेरा लक्ष्य क्लियर है, आज भले भौतिक सुख की वासना के माध्यम से धर्म में जुड़ना है, तो पहला तो वो वैसे ही जुड़ेगा, तो वैसे भी जुड़ो। हाँ, अनंत काल तक वो लालसा से ही करता है, वैसा हम भी पसंद नहीं करते। मगर उनकी दशा ही ऐसी है, वो अभी केजी में पढ़ता है और पहली कक्षा में पढ़ता है। आप 11वीं कक्षा की बात उनके सामने करो तो नहीं जमेगा, वो धर्म को ही छोड़ देगा, स्कूल को ही छोड़ देगा। समझ में आता है बात? यही गीतार्थता है। तो ये भाग्यशाली ने जो प्रश्न किया था ना, गीतार्थ की परिभाषा क्या, बहुत गहन, मगर फिर भी शॉर्ट में कहूं तो जो उत्सर्ग का स्वरूप को जानता है, अपवाद का भी स्वरूप को जानता है। उत्सर्ग अपवाद दोनों का स्वरूप को भी जो जानता है, उससे भी आगे बढ़कर उस उत्सर्ग अपवाद के अवसर को भी जानता है। उत्सर्ग अपवाद का स्वरूप का पता है, मगर उत्सर्ग अपवाद का अवसर क्या है वो भी जो नहीं समझ सकता है, वो भी गीतार्थ नहीं है। उत्सर्ग और अपवाद का स्वरूप को भी जो जानता है और उत्सर्ग अपवाद का अवसर को भी जो जानता है, वो गीता, वो प्रवचन का नबी हो। उत्सर्ग अपवाद को जानने वाला शायद 5 लोगों की पब्लिक में भी बोलने की क्षमता न हो तो भी गीतार्थ हो सकता है, और लाखों लोगों के बीच में मजा से प्रवचन करता है, फिर भी उत्सर्ग अपवाद का बोध यानी कि गीतार्थता न हो, वैसा भी हो सकता है। यानी कि आपके दिमाग में जो एक भाई का प्रश्न था, उनको मैं समाधान देता हूं कि प्रवचन की क्षमता और गीतार्थता को एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं। उत्सर्ग अपवाद, उसका बोध, वो मोह का जहर पिघलने से अंदर में प्रकट होने वाला ज्ञान है। और बोलने का, वाचा का क्षरोपशम, वो ज्ञानावटी के क्षरोपशम से बोलने की क्षमता या पुण्य के प्रभाव से बोलने की क्षमता हो जाना, लोगों को आकर्षित कर देना अलग बात। शायद गीतार्थता का बोध उनके पास न भी हो, वैसा हो सकता है। गीतार्थता वो मोह का जहर पिघल के देव गुरु की कृपा से प्रकट। मूल विषय में वापिस आना, 9:10 बज गए। हो सकता है, मगर वो प्रमाणभूत नहीं गिरा जिनको गुरु ने, हाँ, मगर वो शास्त्र आपने पढ़ा नहीं, आपको शास्त्र पढ़ने का अधिकार भी नहीं। ये तो गीतार्थ गुरु जब प्रवचन देते हैं और प्रवचन में ये सब शासन का रहस्य को समझाते हैं ना, तो सुन सुन के और आत्मा की पात्रता की वजह से उसमें वो विवेक पैदा हो सकता है, और उस अर्थ में कहा जाएगा कि वो भी गीतार्थ हो सकता है। मगर वो बहुत कम मात्रा में होते हैं और उसको गुरु का मरछाप मिलना भी आवश्यक है। इसलिए सामान्य रूप से मैं बताया कि आप में भी गीतार्थता का गुण पैदा हो सकता है, मगर गीतार्थता का लेबल देना वो बहुत गंभीर बात है, वो जल्दी जल्दी से नहीं दिया। और एक बार किसने बोला? हाँ, उत्सर्ग का मतलब क्या है आज ही बताऊं या आज मूल विषय में वापिस आगे बताऊंगा? शॉर्ट में बता देता हूं। जो ओरिजिनल मार्ग है, मूल मार्ग है, सामान्य रूप से कारण के बिना और नॉर्मली रूप से जो जिस प्रकार से जीने का भगवान ने विधान बताया है, उसको उत्सर्ग कहते हैं। आपकी परिभाषा में अभी बता रहा हूँ, उसके डिप में तो बहुत जाना पड़ेगा। अभी क्या ऊपर छल्ली, गुजराती में ऊपर छल्ली बोलते हैं, ऊपर से बताता हूँ, सामान्य परिभाषा सिखाता हूँ। इसको पूरा पकड़ के रखना नहीं है, मैं सामान्य दिग्दर्शन करता हूँ कि जब तक विशेष कोई कारण न हो तब तक सामान्य रूप से जैसे जीवन जीने का भगवान ने मार्ग सिखाया है वो उत्सर्ग मार्ग, और संजोगवशात उसमें शायद कोई फेरफार भी करना पड़े तो भगवान का आशय को लक्ष्य में रखकर जो फेरफार
स्वीकार करना, वो उसको अपवाद कहा जाता। समझ में आया? उदाहरण के रूप में जैसे मैंने बताया था कि सामान्य रूप से हमारे वहां तो कड़क मर्यादा है कि आपके घर में हमारे लिए चाय बनाई तो वो चाय हमको नहीं करनी, वो चाय तो नहीं करनेगी। आपके घर में पास में दूध की तपेली थी, वो दूध आपने आपके खुद के लिए ही गर्म किया, वो तो कब कलमेगा ना, वो कलता है। मगर चाय में जो लोया था, लोया बोलते हैं यहाँ क्या बोलते हैं? चमचा, चमचा, कड़छी, लोया, हमारे गुजराती में लोया बोलते हैं, कड़छा। वो चाय में जो कड़छा लगाया ना, वो कड़छा निकाल के अपने दूध में डाल दे। जो चाय तो नहीं करती है वो दूध भी नहीं करता। चाय दूध हमारे लिए नहीं बनाया है, मगर जो चाय हमारे लिए बनाई थी उसमें जो कड़छी चमची डाला था वो निकाल के इसमें डाला तो ये दूध भी नहीं करता। इतनी कड़क मर्यादा वो उत्सर्ग। मगर अब लाभालाभ दिख रहा है, अपवाद में क्या आएगा? 5 पैसे का शायद नुकसान करके भी 95 पैसे की कमाई होती है, उस मार्ग को अपनाना वो अपवाद। 5 पैसे का नुकसान सहन करके भी 95 पैसे का फायदा मिल रहा है, तो उस वक्त 95 पैसे का फायदा के लिए 5 पैसे का नुकसान को स्वीकार लेना, यानी कि ज्यादा फायदा के लिए थोड़ा दोष का स्वीकार करना, वो भी भगवान की आज्ञा है, इसलिए उनको अपवाद मार्ग कहा जाता है। और आगे बढ़कर एक बात करूं, 95 पैसे का फायदा मिल रहा है, अपवाद सेवने से, दोष का सेवन करने से, भगवान की आज्ञा के अनुसार दोष का सेवन करने से 95 पैसे का फायदा मिल रहा है, मगर इसके लिए भगवान की जो मूल आज्ञा में हमें समाधान करना पड़ता है, यानी कि 5 पैसे का नुकसान का स्वीकार करना पड़ता है। तो कोई आत्मा ऐसे भी होते हैं, फायदा नहीं होगा ना तो चलेगा, मैं 5 पैसे का नुकसान स्वीकारने के लिए तैयार हूं। तो ऐसे आत्मा को भगवान ने गीतार्थ नहीं कहा है, ऐसे आत्मा को भगवान ने मूर्ख कहा है। जो 5 पैसे का नुकसान नहीं करने के लिए 95 पैसे का फायदा यानी कि अपवाद मार्ग का स्वीकार करने का जो निषेध करता है, ज्यादा फायदा के लिए थोड़ा दोष का सेवन करने का जो मना करता है, ऐसे आत्मा को भगवान ने गीतार्थ नहीं कहा है, ऐसे आत्मा को भगवान ने मूर्ख कहा है। बहुत सारे प्रश्नों का समाधान इसमें से आपको मिलता रहेगा, और ये इसमें से है कि मेरे घर की बात नहीं करता हूं, सब शास्त्रों में लिखा है वो ही बता रहा हूं, सिर्फ आपकी परिभाषा में आपकी भूमिका के अनुसार उदाहरण देके आपको समझाता हूं, मगर ये सब जो बोल रहा हूं वो भगवान की आज्ञा को ही, शास्त्र के शब्दों को लक्ष्य में रखकर ही मैं आपको बता रहा हूं। चलिए आगे। तो सुख जितने इस विश्व में सुख के साधन है वो सब दुख के भी साधन है, जो पुण्य का सपोर्ट नहीं है। तो इसलिए भगवान ने द्रव्य दया यानी कि भौतिक पदार्थों के माध्यम से जगत के जीवों को जो भौतिक सपोर्ट करना, वो भी पुण्य का कारण है। पहले गुण स्थान के जीवों का विकास ये द्रव्य दया से ही होगा, इसलिए बाल भूमिका के जीवों के लिए ये विहित है। ऊपर जाके भी अमुक हद तक सम्यक दृष्टि आत्माओं को भी ऐसी दया करने का भगवान ने अनुमति दिया है, मगर ऐसी दया को भगवान ने प्राधान्य नहीं दे दिया है। भगवान कहते कि प्रधानता तो वो ही है कि उन आत्माओं की आप चिंता करो, एक भाव का दुख मिटा के संतोष मानना नहीं है, उनके भवोभाव की दुखों की परंपरा मिट जाए, उस लक्ष्य रखकर उस मार्ग में उन लोगों को चढ़ाने की कोशिश करो। वो भाव उपकार है, वो भाव दया है। वो प्रश्न बीच में रह गया, महाराज ने बीच में वापिस ला दिया। मानव सेवा होगी प्रभु सेवा। मैं कहता हूं ये पूरा षड्यंत्र है। हमारे गुजराती की भाषा में कहो तो ये कावतरा है। हमारे आर्य संस्कृति के जो धर्म से भावित लोग हैं, ऐसे धर्म से भावित जीवों को भ्रमित करने के लिए ये वाक्य हमारे दुनिया में बहाया है। षड्यंत्र है। मानव सेवा हुई। एक बात सुनो, कोई भी वाक्य एक बार 50 बार 100 बार 500 बार 1000 बार बोलते हो ना, तब जानते अजानते भी उसकी इफेक्ट हमारे दिमाग में आती है। बार बार मानव सेवा वही प्रभु सेवा, मानव सेवा वही प्रभु सेवा, मानव सेवा वही प्रभु सेवा, मानव सेवा वही प्रभु सेवा।
ये वाक्य इतना अंदर में आक्रमण हुआ कि बस मानवों की सेवा करो श्रेष्ठ धर्म, मानवों की सेवा करो वो श्रेष्ठ, मानवों को बचाओ, मानवों को सहाय करो, मानवों को मानव 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 में दूसरी जो जीव सृष्टि थी ना वो हमारे दिमाग में से भी निकल। तो हमारा धर्म को खत्म करने के लिए ये सूत्र का प्रचलन, एक दोनों साइड से हमको मारने की इसमें साजिश। तो मानव सेवा वही प्रभु सेवा। हाँ, आपको शायद बोलना है, शायद बोलना है सापेक्ष भाव से, तो आप वाक्य बदल लो, जीव सेवा वो शिव सेवा हम करते हो। हम मंदिर में जाकर परमात्मा की अष्ट प्रकार की पूजा हम आप जैसे नहीं करते हैं, फिर भी आपसे बड़ी सेवा हम करते हैं, जीव सेवा वो शिव सेवा। जीव मात्र के केंद्रीय के जीवों को भी सेवा करने का हमने प्रतिज्ञा कर दिया है। तो शायद भी हमारी आर्य संस्कृति के अनुसार जैन धर्म को अनुकूल ऐसा विधान करना है। और मैं आपसे प्रश्न करूं, मानव सेवा वो बड़ा उत्कृष्ट धर्म है या जीव मात्र की सेवा वो बड़ा उत्कृष्ट धर्म है? अपन को हमारी संस्कृति में शायद ज्ञानी भगवंतों ने भी शास्त्रों में सापेक्ष भाव से यह विधान किया है, जीव सेवा वो शिव सेवा। तो हमारा खुद का शास्त्र में ज्ञानी और सर्वज्ञ भगवान ने बताया हुआ ये सदवाक्य सूत्र को छोड़कर हम दूसरे लोगों ने बताया हुआ वाक्य में क्यों फंस गए? आप लोगों को खुद को आपके शास्त्रों की गरिमा नहीं है, तो दूसरे तो आपके शास्त्रों की गरिमा कौन करेगा? लोगों को होता है मानव सेवा वो प्रभु सेवा, वो तो संकुचित वाक्य है। हमारे अरिहंत भगवान ने तो जीव सेवा वो शिव सेवा करके विश्व की सभी जीव सृष्टि का समावेश कर दिया है। इसलिए मानव सेवा का उपदेश देने वालों से भी जीव सेवा का उपदेश देने वाला ज्यादा महान है, वैसा अंदर से आवाज आता है, आना चाहिए। मगर शास्त्रों को आप पढ़ोगे, सुनोगे, हमारा जैन शासन के रहस्य को समझोगे, पता चलेगा ना कि हमारा शासन और हमारे शास्त्र कितने अद्भुत है। जमता है आज। और दूसरे नंबर में एक साइड में जीव मात्र के प्रति हमारा जो प्रीति का परिणाम हमारा संस्कार था उसको काटा, दूसरी साइड से हमारी श्रद्धा थी भगवान अरिहंत प्रभु की प्रतिमा के प्रभु मानव सेवा वो ही प्रभु सेवा, यानी कि प्रभु सेवा करने के लिए इनडायरेक्ट आपके दिमाग में वो इफेक्ट पैदा की जाती है कि मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं, वहां जाके आप प्रभु सेवा करते हो ना। हकीकत में तो मानव सेवा करो ना, वो ही प्रभु सेवा है। मानव सेवा कर लिया तो उधर जाने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा करके आपको आपकी श्रद्धा से भ्रष्ट करने के लिए ये वाक्य बहता किया है। इसमें तो हमारे इसमें भी बताया हुआ है, साधर्मिक भक्ति करो, अनुकंपा करो, उसमें तो मानव सेवा से कैसे है? साधर्मिक भक्ति करो ऐसा हमने, इसलिए तो कहता हूँ हमारा शासन कितना महान है। हमने इन सभी का विरोध कभी नहीं किया है। कभी हमने साधर्मिक भक्ति करने का विरोध किया? कभी हमने जीव दया के कार्यों का विरोध किया? हमने कभी आपको समाज सेवा करते हो तो उसका आप विरोध नहीं करते हैं, मगर यह जरूरी है हम उतना ही बताते हैं। आप साधर्मिक की भक्ति कितनी करो, परमात्मा की पूजा जरूरी है, हम उतना ही बोलते हैं। हमने ऐसा थोड़ा बोला कि आप साधर्मिक भक्ति करो तो भगवान की पूजा नहीं करो तो चलेगा, ऐसा हमने कभी बोला? खाने में रोटी चाहिए या सब्जी चाहिए? दोनों चाहिए, एक से थोड़ा चलता है जीवन। तो वैसे एक अनुष्ठान से जीवन नहीं चलता है। जीवन को धर्म संस्कार को धर्म को उत्थान करने के लिए जितने भी धर्म के प्रकार है सभी का हमारी भूमिका के अनुसार समन्वय करके धर्म करना जरूरी है। जमता है? तो मानव सेवा वो प्रभु सेवा, इस वाक्य ने हजारों लोगों की परमात्मा तत्व की आस्था को खंडित कर दिया है। मानव सेवा वो ही प्रभु सेवा, ये कुवाक्य ने, इसको सुवाक्य नहीं कहूंगा, ये कुवाक्य है। मानव सेवा वो ही प्रभु सेवा, इस कुवाक्य ने हमारे हजारों लोगों का भगवान के प्रति आस्था को खंडित कर दिया है। तो जो वाक्य भगवान के प्रति आस्था को खंडित करता है इसको सुवाक्य कहा जाएगा या कुवाक्य? समझ में आता है रे? इसलिए थोड़ा आपका ठिकाने रखोगे तो पता चलेगा। जितने सब अच्छे लगते हैं वो सब अच्छे नहीं हो सकते, जितना अच्छा लगता है वो सब अच्छा नहीं है। ये लगता है सुवाक्य, हकीकत में कुवाक्य है। ठीक है, चलो आगे। इसलिए भगवान की भावना को हमें छूना है। भगवान ने क्या चाहा? इन जीवात्माओं का एक भाव का सिर्फ दुख मिटाना, वो उत्कृष्ट उपकार नहीं है। हाँ, वो उपकार भली भावना आपकी कक्षा के अनुसार आप वो धर्म यानी कि परोपकार
का कार्य करो तो वो उचित भी है, मगर सर्वोच्च का दर्जा की बात है तो सर्वोच्च दर्जा तो इसको ही दिया जाएगा जिससे उनके दुखों का, वर्तमान भव का दुख नहीं, भव का दुख खत्म हो जाए, वैसे मार्ग में उनको चला दो। वो भी सबसे बड़ा सर्वोत्कृष्ट होगा। यानी कि आप करोड़ों अब्जों रुपये का दान करो, उससे जो फायदा नहीं होता है उससे ज्यादा एक आत्मा को देवगुरु के धर्म के साथ जोड़ दो तो करोड़ों रुपया का दान से भी ज्यादा फायदा होता है। इसलिए इस प्रकार के उपकार को भगवान ने भाव उपकार शब्द से उसका वर्णन किया। क्षमता है तो आप जो श्रावक है, जैन शासन का स्पर्श आपको हुआ है तो द्रव्य दया करने की मना नहीं करता हूं, मगर ध्यान में रखिए कि द्रव्य दया जो है वो श्रेष्ठ दया नहीं है, भाव दया जो है वो ही श्रेष्ठ दया है। उतनी तो समझ आपकी क्लियर होनी ही चाहिए तो ही जैन शासन का मोक्ष मार्ग का आपको स्पर्श होगा। जो ये समझ पैदा नहीं हुई है तो वास्तव में आपको मोक्ष मार्ग का तात्विक स्पर्श नहीं हुआ। बराबर भाग्यशाली जमता है, धीरे धीरे जमेगा। शायद आपके लिए ये नया विषय है, मगर सोचते रहो कि महाराज साहब क्या बता रहे। इसलिए भगवान ने चाहा इन सभी को शाश्वत सुख दिला, इन सभी जीवात्माओं को शाश्वत सुख की प्राप्ति कराना है। शाश्वत सुख किसको कहते हैं? उससे पहले सुख की परिभाषा में हमें वापिस आना है। सुख किसको कहते? सुख क्या चीज है बाकी शरीर? क्षमता होनी चाहिए ना अपने जीव को अपने लाने, हमारी क्षमता नहीं होगी तो हमको कैसे लाने के लिए उस जीवात्मा को धर्म की ओर लाने के लिए क्षमता चाहिए, मगर धर्म की ओर लाने की भावना करने में आपको कोई क्षमता की आवश्यकता नहीं। सिर्फ भावना करने से हो जाएगा। भावना करने से आपकी क्षमता पैदा होती है। ये भावना करने से आपकी क्षमता आपको आप भी भगवान की कृपा से पैदा होती है। वो सब आपको आप सब आगे आपकी भी प्रगति होती रहेगी और उनको लाने का सामर्थ्य भी आपको मिलेगा, सब होगा। मगर पहला विजन तो क्लियर करो कि सत्य मार्ग क्या है, मेरी क्षमता है या नहीं है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे इस संजोग पे मेरी क्षमता के अनुसार क्या करना चाहिए, वो सब बातें तबक्कावार आती रहेगी। मगर विजन एक बार क्लियर हुआ कि श्रेष्ठ उपकार तो वही है कि जो आत्मा भव्य आत्मा को देवगुरु धर्म के साथ जुड़ के उनके आत्मा का गुणों को उजागर करने के रास्ते पर चढ़ा देते हैं, वो लोकोत्तर उपकार है, वो ही सही श्रेष्ठ क्वालिटी का उपकार है। उतना मानने की ही बात है। अभी तो क्या होता है कि आप लोग करोड़ों रुपये का दान कर देते हो, तो आपको लगता है कि ये समाज के सबसे बड़ी सेवा करता है, ये साधु सबसे बड़ी सेवा करता है। वो तो आपको याद भी नहीं आता है क्योंकि अज्ञान है। जब ये ज्ञान अंदर में उजागर होगा ना, तब आपकी सोच में बदलाव आ जाएगा। मैं कितना करोड़ों का खर्च करूं, मगर साधु साध्वी जो जगत के ऊपर लोकोत्तर उपकार करते हैं ना, उसकी तुलना में मेरा करोड़ों का दान उसकी तुलना में भी नहीं आएगा। कम से कम उतना आवाज तो अंदर से आना चाहिए। समझ में आया? तो भाग्यशाली ये बात आज का प्रवचन का मुख्य सार रहा कि लौकिक उपकार वो भी पुण्य ही, उसका निषेध नहीं है, मगर वो सामान्य क्वालिटी का उपकार है। भाव उपकार, लोकोत्तर उपकार, आध्यात्मिक उपकार, उनकी आत्मा को भोग फायदा देने वाला जो उपकार है वही श्रेष्ठ क्वालिटी का उपकार गिना जाएगा। तो भगवान ने चाहा विश्व के सभी जीवों को सच्चे मायने में सुखी बनाना है। तो सुख की व्याख्या क्या है? 10 मिनट वो विषय ले लेंगे। सुख की व्याख्या क्या है? अपनी चर्चा कितने दिनों से चल रही है। तो भौतिक पदार्थ जो है उसमें सुख छुपा हुआ है या चित्त की शांति में सुख छुपा हुआ है? सबसे पहले ये क्लियर करो। मैं आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाऊंगा। आपका मिथ्यात्व को, आपकी भ्रमणा को तोड़ना तो मेरा लक्ष्य है। उस संकल्प के साथ ही मैं भगवान का स्मरण करके प्रवचन की शुरुआत करता हूँ। आपके दिमाग में भरी हुई भ्रमणा को तोड़ना है, मिथ्यात्व को पिघाल के मिनिमम सम्यक दर्शन की स्पर्शना को कराना ही है। मैं स्टेप बाय स्टेप उस दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले कितने दिनों की चर्चा के आधार पर इतना हमें पहले क्लियर करना है कि सुख क्या चीज है। भौतिक पदार्थों का बढ़ावा वो सुख है या चित्त का आनंद, या तो कहो कि अंदर की जीव की स्वस्थता वो सुख है।
दोनों जरूरी है। मैं एक उदाहरण देके बताऊंगा कि भाग्यशाली एक व्यक्ति बीमार व्यक्ति को सुख क्या कहा जाएगा? बीमार व्यक्ति के लिए सुख क्या कहा जाएगा? उनकी बीमारी चली जाए, बीमारी की वजह से होने वाली बेचैनी है वो चली जाए और अंदर से स्वस्थता को महसूस करे, वो ही सुख कहा जाएगा बीमार व्यक्ति के बारे में। तो बीमारी से मुक्त होना वो सुख है। तो बीमारी से मुक्त होने के लिए क्या चाहिए? दवाइयां चाहिए। तो मेरा अब एक स्टेप आगे सवाल ये है कि स्वास्थ्य की परिभाषा आपने क्या बनाई? आप लोगों ने स्वास्थ्य की परिभाषा क्या बनाई वो पहला मुझे बताइए। मगर निरोगी, मेरी बात सुनो कि दुख को मिटाने के लिए दवाइयां की जरूरत है और भाग्यशाली ने बोला कि दुख को मिटाना और दवाइयां लेना दोनों जरूरी। ऐसा जो एक सामने वाले भाग्यशाली ने जो बताया कि निरोगी होने के लिए दवाइयां भी, चित्त की स्वस्थता के लिए आपने बोला कि समृद्धि भी जरूरी है। आपने ऐसा बोला चित्त की स्वस्थता के लिए। मैं कहता हूं कि समृद्धि किस लिए चाहिए? चित्त की स्वस्थता के लिए, यानी कि अस्वस्थ चित्त को ठीक बनाने के लिए समृद्धि चाहिए, बराबर है? तो उदाहरण के संदर्भ में आपका चित्त की अस्वस्थता जो है वो बीमारी, आपका चित्त की अस्वस्थता जो है वो बीमारी है और अस्वस्थता को मिटाने के लिए जैसे दवाइयां की जरूरत रहती है वैसे आप लोगों की चित्त की अस्वस्थता को मिटाने के लिए आपको समृद्धि की जरूरत रहती है। दवाइयां की जरूरत कब तक रहती है? तो अब स्वस्थता को पाने के लिए, स्वस्थता का आनंद को महसूस करने के लिए दो तरीका है। एक तरीका यह है कि आपको बीमार पड़ना ही, बीमार नहीं पड़ोगे तो दवाइयां की भी जरूरत नहीं रहेगी। आप बोलते हैं कि दोनों चाहिए, तो मेरा सवाल यह है कि अस्वस्थता जो है वो बीमारी की तुलना में आता है। अंदर की जो अस्वस्थता है, बेचैनी है, वो बीमारी है। तो बीमारी है तो बीमारी को मिटाने के लिए दवाइयां की जरूरत रहेगी। बीमारी ही नहीं है तो दवाइयां की जरूरत कैसे रहेगी? आप अंदर से अस्वस्थता महसूस करोगे तो आपको अस्वस्थता में से छुटकारा पाने के लिए शायद समृद्धि की आवश्यकता रहेगी। मगर अंदर से आपको बेचैनी है नहीं, अस्वस्थता है नहीं, परम आनंद में आप उससे भरे हुए हैं। तो मेरा सवाल यह है कि ये समृद्धि नाम की दवाइयां की जरूरत कैसे पड़ेगी? वो मेरी समझ में नहीं आता है। मैं छोटी उम्र में दीक्षा लिया, इसलिए ये सब बातें ठीक रूप से समझ में नहीं आता कि अंदर से ऐसे भी आनंद भरा भरा है तो समृद्धि की जरूरत क्या, वो मेरी समझ में नहीं आता। बीमार तो हम लोग हैं, आपको यही अब मेरा सवाल दूसरा और एक स्टेप आगे। दो व्यक्ति स्वस्थ है, दो व्यक्ति स्वस्थ है। एक व्यक्ति पहले से बीमार पड़ा ही नहीं इसलिए स्वस्थ है, दूसरा व्यक्ति बीमार पड़ता है मगर दवाइयां खा खा के अपनी स्वस्थता को टिकाता है। तो दोनों में से ज्यादा अच्छी हालत किसकी करी जाएगी? दवाई नहीं लेगा मगर उनको दवाइयां की मजा नहीं मिला। एक बात सुनो, मैं कभी कभी उदाहरण देता हूं। मेरे शरीर में मान लो कि कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम की कमी है। तो कैल्शियम की कमी होने की वजह से मुझे शरीर में हड्डी में दर्द होता है। डॉक्टर साहब ने बताया महाराज साहब आपको हर रोज दिन में कैल्शियम के 6 टिकड़े खाना, कैल्शियम के 6 टिकड़े खाना। मैं तो साधु, मेरी बात छोड़ो, आपकी ये हालत हुई। डॉक्टर ने बताया कि कैल्शियम भी बहुत सारी फ्लेवर के आते हैं, मैंगो फ्लेवर के भी कैल्शियम के टिकड़े आते हैं, ऑरेंज फ्लेवर के भी कैल्शियम के टिकड़े आते हैं, अंगूर फ्लेवर के भी कैल्शियम के टिकड़े आते हैं। आपको कौन सी फ्लेवर पसंद है? चलो मिक्स वाली कैल्शियम के टिकड़े आपको दिया। ऐसे तो कोई फैक्ट्री मिक्स तो नहीं बनाती अभी, फिर भी आपके लिए बना। अब मेरा प्रश्न ये है कि दूसरा व्यक्ति आपको सामने मिला
और बाद में से बात निकली मैं तो मैंगो की फ्लेवर वाले कैल्शियम के टिकड़े खाता हूं। आपको भी लगा ये मजाक करता है, ऐसी मजा मुझे भी चाहिए। अब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि ये तो क्या है कि कैल्शियम शरीर में और ज्यादा बढ़ जाता है ना तो भी तकलीफ हो जाती है, कैल्शियम का भी एक लेवल से ज्यादा प्रमाण बढ़ जाता है तो बिना रोग ये नहीं खा सकते हैं। तो कैल्शियम का टिकड़ा की मदद लेनी है तो शरीर में पहले कैल्शियम को कम करना पड़ेगा। पहले कैल्शियम की कमी की बीमारी पैदा करो तो ही आपको कैल्शियम के टिकड़े खाने की मजा मिल सकती है। तो दाया जो व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, जिसको क्या करना चाहिए, कैल्शियम के टिकड़े की जो मजा लेना है तो कैल्शियम की कमी की बीमारी को पहला पैदा करना पड़ेगा। कैल्शियम की कमी की बीमारी पैदा करो, बाद में कैल्शियम के टिकड़े खाने की मजा प्राप्त करो। या तो जो कैल्शियम की कमी की बीमारी सहन नहीं करना है तो कैल्शियम के टिकड़े की अभिलाषा को खत्म करो। तो दोनों में श्रेष्ठ क्या चीज? तो एक बात समझो, आप सभी के चित्त ओरिजिनल मोह माया की विकारों की वजह से अस्वस्थ है। अभी आप संसारियों का जो दिमाग है ना, पहले तो ये सूत्र क्लियर करना, चित्त की स्वस्थता होना यानी कि आत्मा अंदर से स्वस्थ होना, राग द्वेष रहित स्वाभाविक जो आत्मा का स्वास्थ्य है उसको ही महसूस करना, वो सच्चा आरोग्य है, उसमें ही सुख छुपा हुआ है। तो ये स्वस्थता का आनंद पाना है। एक तो आप कोई तृष्णा ही न रखो तो भी आपका चित्त स्वस्थ रहता है। एक विकल्प ये है तृष्णा ही पैदा न होने दो तो आपका चित्त स्वस्थ रहता है। दूसरा विकल्प ये है कि तृष्णा पैदा करके दुख को महसूस करो, बाद में उस दुख को मिटाने के लिए आप दवाइयां के रूप में भौतिक समृद्धियां का यूज करो, तो भी भौतिक समृद्धियां के आलम्बन से आपका चित्त ठीक हो सकता है। तो दोनों में से श्रेष्ठ किसको कहा जाएगा वो आपको तय करना। एक व्यक्ति को मलेरिया हुआ ही नहीं है, आप स्वस्थ है। दूसरा व्यक्ति को पहला मलेरिया की बीमारी आती है, बाद में मलेरिया की दवाइयां गोलियां खाता है, कितने दिनों और महीनों के बाद धीरे धीरे वो ठीक स्वस्थता को पाता है। ये दो प्रकार की व्यक्ति में से आप किस अवस्था को पसंद करोगे वो मुझे आप पहला बताइए। अरे पहले वाले रास्ता तो हमने पसंद किया, आप हम चाहते हैं कि तृष्णा पैदा ही नहीं होने देना, वो श्रेष्ठ सुख पॉसिबल है, मगर वो पॉसिबल बनाने के लिए आप लोगों को साधना भगवान की आज्ञा के अनुसार पुरुषार्थ अभ्यंतर पुरुषार्थ करना पड़े। तो मैं भी आपकी दुनिया में से ही आया हूँ ना। आज से 40 साल पहले मैं भी आप जैसे कटाश में बैठ के पर या जाजब में भी बैठता था, मैं भी संसारी था ना। आप जैसे मोह माया मुझे भी अनंत काल से लगी हुई है ना, मैं आप में से ही निकल के बाहर आया हूँ। मेरे गुरुदेव ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर निकाल दिया और धीरे धीरे मुझे तालीम दिया, संस्कार दिया, ज्ञान दिया, मुझे भावी तक किया और मेरे जीवन का घड़तर किया। और उन्होंने मेरे में ये भगवान के वचनों को धीरे धीरे मेरी कक्षा के अनुसार अंदर में उतारा और ये मेरे गुरुदेव ने बचा लिया। तो आज वितराग परमात्मा जैसी तो भूमिका आने का समय लगेगा, मगर उस दिशा में हमारी प्रगति हुई है। और जितने पैमाने में हमारी तृष्णा कम हो गई तो बिना समृद्धि सामग्री आज परंपरा करने आप लोगों की वजह से भी ज्यादा ऐसा कोई भगवान यहाँ पे शास्त्रकारों ने बताया है, यहाँ जाजम में बैठे बैठे भी केवल ज्ञान हो सकता। भरत महाराजा को आदिशा भवन में केवल ज्ञान हुआ है। भगवान ने वो रास्ता बताया है कि संसार में रहकर इस वेश में भी केवल ज्ञान पैदा हो सकता है, वैसा रास्ता बताया। हाँ, मगर वही उस रास्ता में सबसे पहली शर्त यह है कि संसार में रहने की मूर्छा खत्म हो जानी चाहिए। भरत महाराजा को संसार में रहकर केवल ज्ञान हुआ, मगर संसार की मूर्छा जब तक थी तब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ। आप जो मानते हो कि यहाँ बैठ के ही केवल ज्ञान होना चाहिए, वही आपकी मूर्छा है। छोड़ने की भावना होना जरूरी है। बिना छोड़े केवल ज्ञान हो सकता है, मगर छोड़ने की भावना के बिना केवल ज्ञान नहीं हो सकता। भावना तो अपनी बातें वो तो है ना, सर्वज्ञ है, वो बराबर दिखते हैं। ये भावना खाते हैं या सिर पर दिखावा करते हैं, तो बराबर पता है।
स्वरूप को ठीक समझना है और हमने जिसमें सुख माना है वो ही हमारी भ्रमणा है। ये चित्र जब अंदर से क्लियर होगा, दीर्घकाल का संस्कार है तो ये छूने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। बार बार इस पदार्थों का स्वाध्याय भी करेंगे और आगे नए बातें भी खोलते रहेंगे, मगर ये सब बात जैसे जैसे अंदर उतरती जाएगी ना, तब अंदर का मिथ्यात्व का जहर पिघल जाएगा और आत्मा की शुद्धि होगी, तब सम्यक दर्शन पैदा होगा, तब सम्यक चारित्र का परिणाम भी पैदा होगा। तो हमें कोई भी धर्म के माध्यम से हमारे अंदर में परिवर्तन लाना है। धर्म का प्रकार कोई भी हो, तपस्या हो, परमात्मा की पूजा हो, दान धर्म हो, कुछ भी हो, मगर सभी धर्म का केंद्र बिंदु वह ही है कि धर्म के आधार से हमारे अंदर की आत्मस्वरूप की शुद्धि होनी चाहिए, अंदर की विकृति पिघलनी चाहिए, अंदर में भावात्मक परिवर्तन आएगा, अंदर का दोषो क्षीण होगा, तो ही किया हुआ धर्म कल्याणकारी बन सकता है। इसलिए धर्म करते करते आपकी दृष्टि को अंदर में रखो और अंदर में परिवर्तन लाने का लक्ष्य के साथ प्रभु के मार्ग की आराधना करने में आप सफल बनो, वही अंतर से मंगल का होगा। एकाशनो दियाशनो आमेन कुर्सी सा कुर्सी वे कोनी सिद्धा को चार ओम नमो रत्नेभ्यो सिद्धेभ्यो नमो नमः। ओम नमः सरस्वतीभ्यो उपाध्यायेभ्यो नमो नमः। सरस्वती ज्ञानेभ्यो नमो नमः। ओम नमः तत्त्वदर्शिकाचार्येभ्यो नमो नमः। श्रेयसे सुश्रेयस्वेन्द्रदाचार्य नमः। सत्यं वेदास्तं नमिदं स्वनिदं आदि परम निगाम करते करते सुमतम कृत्यरसे नेत्रते प्रगदादि मध्य मंत्र मुख करते षष्ठरसे गतिकाम सप्तमरसे दादान सप्तम ओम नाम ह्रीं क्रूं क्रूं नैं नैं गौं रः ओम अध्यावदं नान्दं चारित्र्य वीं नमः। पूर्वं प्रणवत साधना सारे को द्वयं की प्रतिष्ठा सप्ताहत सुजाता सिद्धु विदुषा पुनर्विजनां गणादय पंचेति ज्ञानरत्न चारित्र्य नमो वन्दे नमः। सजवं जगत दिवसारदि नमः। वरदानि कथाका दिष्टे गणं तत्ते जगत पुनर्लक्ष्मे गणं उजे उजे सारा करमंगा सजवरि कगानंत मिजे बजा सगलमा मी भवानं लाक्तम विनंदन अक्षयं जीवन तारे बोले जातो चितम जिरियं जिर अहंकार सार सार अनुदगम गोमितम साधुरानंदम तामंतम जिर तन्मुतम नैदगम सरलितम दागम करियागम सर्वम विरतम परम 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 सेगुणं त्रिगुणं जन्मीवनं त्रिगुणं पंचवणं महावणं सकलं त्रिगुणानां सकलं निष्कलं कृतं निर्विघ्नादिवर्जितं निरं जनं निराकाङ्क्षं निकेपरिसंसं निष्कलं ब्रह्मसमुद्रं शुद्धं सिद्धं ज्योतिर्मादेव लोकालोकप्रकाशम् ओम ह्रीं हरहं नमः। अनदानेकं तन्नारि पूर्णतरतं तमोदनामका वचने सिद्धाकरे निष्पाद्य दिनेन्द्रा वर्णै जय जय युक्ता धातव्य सर्वदा नाना सत्समाकारं निजनाम नमः। कलांग समासंग अवसंगस्य नहीं करम दी नीलो वर्णो दुनोनाथ कंदिनम दिलता गुरुमंडलम सुमंडलम सुदुनाथ श्रीमान को विष्णुवचक्रम ज्ञानी सुगतो जिनसतो पदोरो आसुजमरावण मदे जितो विदाई सन्निधोना समले जन्मनो तारितम मदे संभव जामिनना सुदितदा रूपांगम मदे निसिंदलम निजम प्रियांगम विमल मदे आनंदम धर्मनाथम कार्तिक तुम्हारा रत्नम नमनि विरम नमाम्याम एतांसा सर्वत्र जिनान गांगे सजीवान श्रीकालम नौमि सर्वज्ञ रात्रमदि चंद्राग्रे तुम्हारा पापयोदा सर्वदा सुते भवन्तु चिरन्तमा देवदेवस्य चक्रस्य चक्रस्य आयवदाय चारि सर्वमय सर्वंगा देवदेवस्य चक्रस्य चक्रस्य आयवदाय चारि सर्वमय दानवा देवदेवस्य चक्रस्य चक्रस्य आयवदाय चारि सर्वमय दुखेत्रा
देवदेवस्य ये चक्रस्य चक्रस्य वदा चरित्रगमम इंद्रदुरासला देवदेवस्य ये चक्रस्य चक्रस्य वदा चरित्रगमम इंद्रदुतस्करा देवदेवस्य ये चक्रस्य चक्रस्य वदा चरित्रगमम इंद्रदुआसना देवदेवस्य ये चक्रस्य चक्रस्य वदा चरित्रगमम इंद्रदुआसना देवदेवस्य ये चक्रस्य चक्रस्य वदा चरित्रगमम इंद्रदुमुला देवदेवस्य ये चक्रस्य चक्रस्य वदा चरित्रगमम इंद्रदुग्रा देवदेवस्य ये चक्रस्य चक्रस्य वदा चरित्रगमम इंद्रदुइंद्रा देवदेवस्य ये चक्रस्य चक्रस्य वदा चरित्रगमम इंद्रदुग्रा देवदेवस्य वदा चरित्रगमम इंद्रदुग्रा देवदेवस्य ये चक्रस्य चक्रस्य वदा चरित्रगमम इंद्रदुमोहिपा देवदेवस्य ये चक्रस्य चक्रस्य वदा चरित्रगमम इंद्रदुल्ला देवदेवस्य ये चक्रस्य चक्रस्य वदा चरित्रगमम इंद्रदुदक्षिणा देवदेवस्य ये चक्रस्य चक्रस्य वदा चरित्रगमम इंद्रदुवंता देवदेवस्य ये चक्रस्य चक्रस्य वदा चरित्रगमम इंद्रदुपक्षिणा देवदेवस्य ये चक्रस्य चक्रस्य वदा चरित्रगमम इंद्रदुव्याधया देवदेवस्य ये चक्रस्य चक्रस्य वदा चरित्रगमम इंद्रदुयका देवदेवस्य ये चक्रस्य चक्रस्य वदा चरित्रगमम इंद्रदेवता देवदेवस्य ये चक्रस्य चक्रस्य वदा चरित्रगमम इंद्रगुणदा देवदेवस्य ये चक्रस्य चक्रस्य वदा चरित्रगमम इंद्रदुरुचिका देवदेवस्य ये चक्रस्य चक्रस्य वदा चरित्रगमम इंद्रदुरेकला देवदेवस्य ये चक्रस्य चक्रस्य वदा चरित्रगमम इंद्रदाग्नि देवदेवस्य ये चक्रस्य चक्रस्य वदा चरित्रगमम इंद्रयाग्नि देवदेवस्य ये चक्रस्य चक्रस्य वदा चरित्रगमम इंद्रदाग्नि देवदेवस्य ये चक्रस्य चक्रस्य वदा चरित्रगमम इंद्रलाग्नि देवदेवस्य ये चक्रस्य चक्रस्य वदा चरित्रगमम इंद्रसुकाग्नि देवदेवस्य ये चक्रस्य चक्रस्य वदा चरित्रगमम इंद्रसुजाग्नि देवदेवस्य ये चक्रस्य चक्रस्य वदा चरित्रगमम इंद्रनागिनि देवदेवस्य ये चक्रस्य चक्रस्य वदा चरित्रगमम इंद्रद्रुमणि देवदेवस्य ये चक्रस्य चक्रस्य वदा चरित्रगमम इंद्रसुनेतरि देवदेवस्य ये चक्रस्य चक्रस्य वदा चरित्रगमम इंद्रद्वयला देवदेवस्य ये चक्रस्य चक्रस्य वदा चरित्रगमम इंद्रसुचित्का देवदेवस्य ये चक्रस्य चक्रस्य वदा चरित्रगमम इंद्रसुमारि देवदेवस्य ये चक्रस्य चक्रस्य वदा चरित्रगमम इंद्रनि देवदेवस्य ये चक्रस्य चक्रस्य वदा चरित्रगमम इंद्रदेवहि देवदेवस्य ये चक्रस्य चक्रस्य वदा चालिततरांगम सामं पातु सदैवहि श्री गौतम श्यामका तस्याभिलब्ध राभिलब्ध गंधुदि रदंदि शिरपाद वाचिनो देवा देवा मुक्तिवाष्णो तराष्णो मे निवासरे रक्षतु मामका योधि लब्ध येति परमोदि लब्ध ते सदैव देवा मांसं रक्षतु सर्वतं सुदानि देशानि सर्वाणि परमाणि तत् बुद्धि उदितः सर्वं शरीरं परिदान परिदान शरीरं चेतियति परं व्यक्तियति परं मानसति भक्तिव्योतमतमा दुर्जनामतमेतान विद्यागं वेदानलसे सर्वनाथो देवदेव प्रभादा ओम ह्रीं श्रीं श्रीं श्रीलक्ष्मी गौरीनंदे सरस्वती श्यामा विद्या कृष्णा चित्ता नित्यमनकवा कामकामानंदमालिनी माया माया विधि लोके कला काली कवित्या सर्व महादेव वर्तते जगत्रे वयं प्रपंचन्तु कान्तिं लक्ष्मीं दुतिमतिं दिव्य गोप्य सुदुष्प्राप्य श्री कृष्णमंगलस्तव वाहनचते गुणाधन जगत्तानंदनाथने गजेरो दनाने अपने घोड़े सुंदर लक्ष्मीनाथ राज्य में चंद्र प्राणी पुत्र प्रश्नादि जब लक्ष्मी विचार लक्ष्मी प्राप्त करते भार्यादि लक्ष्मी भार्या पुत्रादि लक्ष्मी सुंदर विद्यादि लक्ष्मी विद्या नरस नरस सौरे रूपे पटे कांचे लिखित्वा यश पूजे दश सिद्धि देव सति शास्त्री बुद्ध पदे लिखित करके मूर्ति भाव देता है सदानि सदा विचार कर उदय देवै ग्रहे गते विसाते करे करे पाद पिता कमंदे कई मुझे ना सकते ओम गुरुवार तुझे ना संगते में तेरे हृदय पर सत्लो तुझे दुख के महासूत्रम दादियम जैसे करके विचार ना करते बालाटे पर तेरे आत्म लानी तब प्रभु बाबू चरित्र आदि ना होए असर साथ दिखो या का कारण से तेरे सदो मतोत्तर बादरी ये पठानी दिले दिले देशाना बादर दे प्रभु ने नाम माता दी नाम पाद उठे करे सोतरे तर महान ने जो तीन विभक्त से पद के दूसरे सकलों के भावे बतोगे तो पद प्राप्त होती शुद्धात्मा परमानंद का विश्ववंत बहुत ज्यादा कल्याण सूत्र करता धर्म करो तो भी व्यवस्था नहीं वर्तते इदम सूत्र महासूत्र सूत्र नंबर वर्णा स्मरणा चापात लभ्यते पदमव्यय स्वामी महास्वामी जय श्री स्वामी महास्वामी जय श्री सुराई सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जयति शासनं सतं
तुमचे पैसे कटे